नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि हिंदू लोगों में इतनी अंधभक्ति कैसे आती है? इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है और इसके उपाय क्या है? आइए जानते हैं हम स्वामी विवेकानंद के इस पत्र से। ये पत्र स्वामी विवेकानंद ने 20 सितंबर 1892 को बम्बई से खेतड़ी राजस्थान में रहने वाले पंडित शंकरलाल को लिखा था। इस पत्र में हम आगे का इंट्रोडक्शन पार्ट स्किप करके सीधे मुद्दे पे आते हैं। स्वामी जी लिखते हैं कि हिंदू दिमाग हमेशा साधारण से ज्यादा गहरे सच की ओर झुकता है, न कि गहरे सच से साधारण सच की ओर। आजकल हम हर दर्शन में किसी एक साधारण सिद्धांत को लेकर बाल की खाल निकालते रहते हैं, चाहे वह सिद्धांत कितना भी भ्रम पैदा करने वाला या बच्चों जैसा ही क्यों ना हो। ऐसे सभी सिद्धांतों में कितनी सच्चाई है ये जानने की किसी को ज्यादा उत्सुकता ही नहीं होती। हमारे यहाँ स्वतंत्र विचार की कमी रही है। यही कारण है कि यहाँ ऑब्जर्वेशन और जनरलाइजेशन प्रक्रिया से निकले हुए विज्ञानों की बहुत कमी है। ऐसा क्यों हुआ? स्वामी जी कहते हैं इसके दो कारण। एक तो यह है कि यहाँ की जलवायु की भयंकर गर्मी हमें एक्टिव होने के बजाय आराम से बैठकर विचार करने के लिए बाध्य करती है, और दूसरा यह है कि पुरोहित ब्राह्मण दूसरे देशों की यात्रा या समुद्र यात्रा न करते थे। दूर देश की यात्रा पानी या जमीन से करने वाले यहाँ थे तो अवश्य, पर वे सब व्यापारी थे, मतलब ऐसे लोग जिनका बुद्धि विकास पुरोहितों के अत्याचारों के कारण एवं खुद के धन लोभ के कारण बंद हो गया था। इसलिए उनके ऑब्जर्वेशन से मानवीय ज्ञान का विस्तार तो न हो पाया, उल्टा उसका डिग्रेडेशन हो गया है, क्योंकि उनके कंक्लूजन्स इतने गलत थे और अलग अलग देशों के उनके वर्णन इतने सुनी सुनाई बातों पर आधारित और तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए थे कि उनके माध्यम से असलियत तक पहुंचना ही नामुमकिन था। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? स्वामी जी सॉल्यूशन देते हैं कि हम लोगों को विदेशों की यात्रा करनी चाहिए। यदि हम अपने को सुसंगठित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि दूसरे देशों में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं चल रही है, और साथ ही हमें खुले दिल से दूसरे देशों से चर्चाएं करते रहना चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन, सबसे बड़ी बात तो यह है कि गरीबों पर अत्याचार करना एकदम बंद करना चाहिए। कैसा मजाक बना के रखा है हमने। यदि कोई भंगी हमारे पास भंगी के रूप में आता है तो एक बीमारी की तरह हम उसे स्पर्श करने से भी दूर भागते हैं, परंतु जब उसके सिर पर एक कटोरा पानी डालकर कोई पादरी प्रार्थना के रूप में कुछ गुनगुना दे और जब उसे पहनने को एक कोट मिल जाता है, फिर वह कितना भी फटा पुराना क्यों ना हो, तब चाहे वह कट्टर से कट्टर हिंदू के कमरे में घुस जाए तो उसके लिए कहीं रोक टोक नहीं। ऐसा कोई नहीं जो उससे सम्मान के साथ हाथ मिलाकर बैठने के लिए उसे कुर्सी ना दे। इससे अधिक विडंबना की बात क्या हो सकती है? देखो तो सही, दक्षिण भारत में पादरी लोग क्या गजब कर रहे हैं। ये लोग नीच जाति के लोगों को लाखों की संख्या में ईसाई बना रहे हैं। त्रावणकोर में जहाँ पुरोहितों का अत्याचार भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है, जहाँ जमीन के प्रत्येक टुकड़े के मालिक ब्राह्मण है और जहाँ राजघरानों की महिलाएं तक ब्राह्मणों की उपपत्नी बनकर रहने में गौरव मानती है, वहाँ लगभग 25% लोग ईसाई हो गए। मैं उन विचारों को क्या दोष दूं? हे भगवान, ये मनुष्य कब दूसरे मनुष्य से भाईचारा का बर्ताव करना सीखेंगे? आपका ही विवेकानंद। अगर आपको यह पत्र सुनना अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके फेवरेट लेटर्स दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर भेजिए ताकि और लोग भी इसका फायदा ले सके। धन्यवाद।